कौन आया था? वो डॉक्टर खन्ना के यहाँ से कोई आया था। वो ऋषि के लिए एनवेलप दिया है। हाँ, उनका फोन आया था ना। हाँ, तो मुझे याद दिला देना, जैसे ही ऋषि आएगा मैं दे दूँगी। ओके ओके, मैं यहीं रख देती हूँ। हाँ। ऋषि को कहीं कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है जो वो हम सबसे छुपा रहा हो, ये सोच के कि हम सबको टेंशन हो जाएगा। मैं ये एनवेलप देख ही लेती हूँ। आहाना, ओह नो पापा जी, एनवेलप में अगर सच में कुछ टेंशन वाली बात हो तो पापा जी को तो और ज्यादा टेंशन हो जाएगी। आना पुत्र। जी पापा जी। पुत्र, क्या क्या छुपा रही है? कुछ भी नहीं पापा जी। नहीं पुत्र, कुछ तो है तेरे हाथ। कुछ नहीं है, देखो। नहीं, मुझे लगा पुत्र कि तेरे हाथ में कुछ है। नहीं, कुछ नहीं। आपने बुलाया, आपको कुछ चाहिए? हाँ पुत्र, पानी चाहिए था, दवाई का टाइम हो गया ना। अच्छा मैं ला देती हूँ। नहीं नहीं, डोंट बॉदर, मैं खुद ही ले लेता हूँ। ओके। अभी तो यही था, कहाँ गया? आहना, जी मॉम, आई। ड्राइवर जल्दी चलाओ, लेट हो रहा हूँ। आई लव यू प्रिंसेस। तुम नहीं जानता पापा आपसे कितना प्यार करते हैं। गर्मा गर्म कॉफी, चलो। क्या हुआ? 2 दिन पहले रुकती तो क्या होता? ऐसा क्यों कहा तुमने? तनुजा, तुम अभी वहीं अटकी पड़ी हो। देखो, 2 दिन पहले तुम आगे आगे, मैं तुम्हारे पीछे पीछे था। वो अभिषेक जो हमारे बीच में है अभी, मतलब था, अगर मैं चाहता तो मैं उस एक उल्लू बना के हम बड़ी आसानी से उसे बीच से निकाल देता, उसे पता भी नहीं लगता। लेकिन अब तनुजा बात कुछ और है। कल मैंने अभिषेक में एक बाप को देखा यार। उस बाप के लिए, अपनी बेटी के लिए उस प्यार को देखा। बहुत प्यार करते हैं नताशा से, वो उसकी जान है वो। मैं एक बाप और बेटी के बीच कभी नहीं आ सकता। नहीं मतलब, मैं एक परिवार के बीच कैसे आ सकता हूं? मैं भी एक बाप हूं यार। मैं फील कर सकता हूं कि वो नताशा के लिए क्या फील करता है। नहीं तनुजा, अगर 2 दिन पहले तुमने रोक लिया होता तो तुम, मैं, तान्या, नताशा, हम बहुत दूर चले जाते, अपनी एक छोटी सी दुनिया बनाते। फिर कोई नहीं आता, और मुझे तुमसे, तुम्हारे पास आने से कोई नहीं रोक पाता। ट्रस्ट मी, तुमने नहीं रोका। बहुत देर हो चुकी है। कुछ नहीं कर सकता हूं यार। नताशा, अभिषेक, उसका खून है यार। तुम्हारा खून है, तुम्हारा खून है। जानता हूं मेरा खून है।
नेत्रा, जी मॉम। तुमने तानिया को देखा? कहीं भी नजर नहीं आ रही है। कहाँ है? तान्या नताशा के घर गई है, तनुजा के घर। मेरी एक बात ध्यान से सुन, तानिया को नताशा से दूर रख, क्योंकि ऋषि जितना नताशा के पास आएगा ना, उतना ही ऋषि तुझसे दूर चला जाएगा। मैंने एक फैसला लिया है, नताशा आज के बाद इस घर में नहीं आएगी। नेत्रा, जन्माष्टमी में व्रत रखते हैं, मौन व्रत नहीं रखते। बताओ ना तानिया कहाँ पर है? नेत्रा बेटा, मैं तुझसे बात कर रही हूँ। तानिया कहाँ है? मुझे घबराहट हो रही है। मॉम वो एक्चुअली तान्या नताशा के घर गई है। वो दोनों को स्किट प्रिपेयर करना था और नताशा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसीलिए वो वहाँ चली गई। वो राधा कृष्ण बने हैं, तान्या राधा बनी है और नताशा कृष्ण। तो अब रानू बंसी बजाएगी और नेत्रा नाचेगी राधा बनकर। क्या जरूरत थी इसको बोलने की? तान्या नताशा के घर गई है और तुम लोगों ने मुझे बताया तक नहीं। वाह! जैसे नताशा कृष्ण भगवान बनी, हाँ, तो परंपरा के अनुसार कृष्ण भगवान को राधा के घर आना चाहिए। हमारी तान्या उसके घर खेलने क्यों गई है? अरे हम भी उसके साथ खेल लेते, मतलब मैं भी उसके साथ खेल लेती। नहीं मनप्रीत, हाँ। जाके ना कान के डॉक्टर को बुला ला। मेरी कान की बैटरी तो गई, ये ना जहर उगल रही है और मुझे लग रहा है कि कानों में मिश्री घुल रही है। बीजी, आपको मैं इतनी बुरी लगती हूँ? हाँ नहीं, बीजी, मैं इतनी बुरी नहीं हूँ कि जो मैं छोटे छोटे बच्चों से नफरत करूँ। हाँ, ये नताशा है थोड़ी सी खुराफाती, लेकिन उसने हमारी तानिया की जान भी बचाई है ना। जी हाँ, मैं सब जानती हूँ। मुझे डॉक्टर ने फोन करके सब कुछ बता दिया कि बेचारी नताशा का एक्सीडेंट हो गया हमारी तानिया को बचाते बचाते, और नताशा को चोट लग गई। नेत्रा बेटा, तू ऐसा कर, नताशा के घर फोन कर और उसको बोल कि हमारे घर आ जाए। जानता हूँ मेरा खोए, मतलब मैंने उसे खून दिया है, वो मेरी क्यूटी पाई है। मैं समझ पा रहा हूँ तुम्हें एक सदमा लगा है। देखो, जब बच्चों को चोट लगती है तो माँ बाप को एक सदमा लगता है। I totally understand। तुम नहीं समझ रहे। I totally understand। तुम इतनी इमोशनल क्यों हो रही हो? तुम प्लीज रो मत, प्लीज रो मत, प्लीज रो मत। ऐसे क्या देख रहे हो भाई? अरे बच्चे रासलीला खेलेंगे, हाँ, तो यहाँ पर आकर करें ना। अब एक छोटी सी बच्ची के रूप में हमारे घर में कृष्ण भगवान जी आएंगे तो कितना अच्छा लगेगा ना। हाँ, फोन करो, जल्दी से जल्दी फोन करो। मॉम एक काम करता हूँ, मैं फोन करता हूँ। नहीं, तू फोन मत कर। सुनो जी,
आप फोन कर दो। वो क्या है ना, तनुजा आपकी बात कभी नहीं टाल सकती। हाँ, कर दीजिए। अजीब आदमी हो यार, तुम्हारी पत्नी की ऐसी हालत है, तुम बाहर कैसे जा सकते हो? तुम्हारी बेटी के साथ इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, तुम यहाँ पे थे नहीं, तुम इतने लापरवाह, इतने इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो यार? शेम ऑन यू। तुम लंदन जाने वाले थे, गए नहीं? मिस किया। मेरा मतलब फ्लाइट मिस हो गई मेरी। मैं देखती हूँ। तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? घर क्यों नहीं गए? मैं जाने के लिए आया था, नताशा ने रोक लिया। हाँ, वो है ही इतनी प्यारी। सच कहूं तो वो मेरा पहला प्यार है। और तनुजा? वो मेरी बीवी थोड़ी ना, मेरी बॉस है, मेरी बॉस। नताशा मेरी जान है, बहुत प्यार करता हूं उसे। पता है, पहली बार जब मैंने उसे देखा, पहली बार जब उसको अपनी गोद में पकड़ा था मैंने, उस वक्त मुझे ये फीलिंग आई कि इसी का नाम प्यार है। हाँ, मैंने कल देखा तुमने जिस तरह से अपने गोद में उठाया, जाने तुम्हारी वो, इसलिए तुम। बाबूजी का फोन था, वो चाहते हैं कि हम सब जन्माष्टमी उनके साथ उनके घर में मनाएं। तुम, नताशा और मैं। इतने प्यार से बुलाया है तो पूजा में जरूर जाएंगे। इसी बहाने नताशा को कृष्णा जी का आशीर्वाद भी मिल जाएगा। तुम एक काम करो, बच्चों को तैयार कर दो, मैं चेंज करके आता हूं। मैं भी चलता हूँ। See you. दोनों का इतना करीब आना मुझसे क्यों नहीं बर्दाश्त होता? क्यों? तनुजा आज तक मेरे कंधे पर सर रख के नहीं रोई, अपना दुख मेरे साथ शेयर नहीं किया, लेकिन उस खड़ूस ऋषि के साथ, जिसे वो पसंद भी नहीं करती, उसके कंधे पर सर रख के रो रही है, अपना दुख उसके साथ शेयर कर रही है। क्या हो रहा है इन दोनों के बीच? मुझे पता तो करना पड़ेगा। अभिषेक, तुम अभी तक रेडी नहीं हुए? हाँ, बस 2 मिनट। और तुम ये कपड़े पहन के जाओगे? हाँ, ये पहनो, ये अच्छा लगेगा। तुम नहीं होती तो मैं क्या करता? तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता? तुम नहीं जानते अभिषेक, तुम मेरे लिए क्या मायने रखते हो।
तो फिर उस खड़ूस के सामने इतना इमोशन होने की क्या जरूरत थी? मेरे सामने क्यों नहीं? वो जब जब इंसान इमोशनल होता है तब ये थोड़ी ना दिखता है कि सामने कौन है। कुछ बातें याद आती हैं या होती हैं और इंसान इमोशनल हो जाता है। मेरे सामने उस समय ऋषि था। लेकिन मैं क्यों नहीं? मेरा मतलब, मैं भी तो तुम्हें बाहों में, तुम्हें संभाल सकता था, तुम्हारा ध्यान रख सकता था। मैं भी तो हूं ना। कोई समय देखकर थोड़ी ना इमोशनल होता है। दिल कब किसी बात से दुख जाए, आंखें कब नम हो जाए, ये पहले से थोड़ी ना पता होता है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? तो ठीक है, अगर तुम्हें ये नहीं पता चलता कि तुम कब इमोशनल होने वाली हो तो आई प्रॉमिस मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ रहूंगा। अपनी सारी गर्लफ्रेंड्स को छोड़ के मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहूंगा। यही प्रॉब्लम है तुम्हारी। इमोशनल होने की बात आई नहीं कि गर्लफ्रेंड्स को बीच में लाना जरूरी है। जल्दी रेडी हो जाओ, हम सबको जाना है। मैं उससे सच बोल रहा हूं, फिर भी उसको लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूं। मेरी फीलिंग्स अब सच में मजाक बन के रह गई हैं। लो जी, बीजी लगता है सब तैयारियां हो गई। ओए जॉन, ओए ओए खुद के अपने साथी को भी लेके आ छेती। ये फूल रख यहाँ। चल शाबाश। हाँ डैड, तुझे बताता हूँ मैं। फाइनली। हाँ अब बताइए, अब तो ठीक लग रहा हूँ। फाइन ना? अब तू थोड़ा बंदा लग रहा है, खोतेदा पुत्र। यार वो बच्चे आए नहीं अभी तक। पापा जी मेरी अभी बात हुई थी, आ रहे हैं वो लोग। हम लोग आ गए। लो आ गई। आ गए राधे कृष्ण, साढ़े राधा कृष्ण आ गए। मेरी राधा कितनी प्यारी लग रही है। और मैं? आप भी बहुत सुंदर लग रहे हो मेरे कृष्णा जी। किसने कहा कि कृष्ण जी सिर्फ लड़के हो सकते हैं, है ना? मेरे प्यारे से कृष्ण जी, आपके मम्मी डैडी नहीं आए? आए हैं ना। कहाँ है? पूरी मम्मा पापा